नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 116वां सर्ग। सीता का श्री राम को पालंब पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही तब उसे सुनकर विदेहराज कुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुख से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। उन वाग्बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं का विरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी प्रकार आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समुचित स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो ये उचित नहीं है। यदि आपने मुझे भली भांति परख लिया है तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वो मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। यदि उनका दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानरवीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्कालीन के सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको ये युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है। मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। मैं दिव्य हूँ। आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वो सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भराया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली। सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता सज्ज करो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता सज्ज की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम सर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके पश्चात वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा। यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें।
यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेहराज कुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को चलती अग्नि में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती अग्नि में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के सामान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती अग्नि में प्रवेश कर रही हैं। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुंधरा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्याभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहाँ आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को अग्नि में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी श्रापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। अब है भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पीतरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषभध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता जी की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वो सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप अविनाशी परब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्षेन तथा 4 भुजाधारी श्रीहरि हैं। आप ही शार्ंग, धनवा, ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया तथा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्धकांत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षि गण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप शीन तथा सैकड़ों विधिवाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वष्टाकार और ओमकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को ज्ञात नहीं। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आप ही की सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं।
आप ही संपूर्ण प्राणियों, पृथ्वी और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्त्रोत तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 117वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।